फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो है बैड डेज। बैड डेज तो हम सबके लाइफ में होते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। और हमारे जिस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ वो हमारे करियर में, एज ए ट्रेडिंग करियर में जो बैड डेज आते ही रहते हैं उनसे बच तो नहीं सकते। वो तो आते ही रहेंगे, उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। पर हम कैसे कोप अप करें उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ट्रेडिंग करियर में बैड डेज आते कैसे हैं और ये कब आते हैं। जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जो नए अपने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, उनके ट्रेडिंग करियर में तो ये फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली उनकी करियर में जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया है, अभी हार्डली साल या 2 साल हुआ और वो बार बार फ्रीक्वेंटली उनके करियर में आ रहा है। तो वो ब्रेक हो जाते हैं कहीं पे भी आके और फिर वो फोकस नहीं कर पाते अपने ट्रेडिंग पे। पर जो सीनियर हो जाते हैं थोड़ा, वो सीख जाते हैं कैसे इन सबको कोप अप करते रहना है, क्योंकि ये तो होते ही रहेंगे। क्या होता है हमारे ट्रेडिंग करियर में, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हम लोग जनरली ऐसे, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग एक मैकेनिकल ट्रेडर हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे, तो वो सिस्टम नहीं परफॉर्म कर रहा। ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर वो सिस्टम मार्केट में इस पर्टिकुलर वक्त पे नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक इंडिविजुअल ट्रेडर को ज्यादा नहीं कर सकता। बैड डेज तब एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है जब सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और हम कुछ गलत ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो जो सिली मिस्टेक, अगर आपने मेरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल देखा होगा जिसमें मैंने एक ट्रेडिंग जेन की बात की थी, एक वो ट्रेडिंग और वो ऑडियो पोस्ट है, मैं उसका लिंक भी इसमें पोस्ट कर देता हूँ वीडियो के नीचे। उस ट्रेडिंग जेन से बाहर जो भी कुछ होता है वो एक सिली मिस्टेक्स होते हैं सारे के सारे। जब हम वो सिली मिस्टेक्स भी कर रहे हैं और सिस्टम भी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो रिजल्ट्स कहीं ज्यादा बैड आने शुरू हो जाते हैं। और वो जो होता है वो एक्चुअली में हमारे माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हम लोग अपना जो प्रोसेस है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको कंफर्ट कर नहीं पाते हैं। और जब एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो बैड डेज स्टार्ट हो जाते हैं हम सबका। जो एमेच्योर है वो अक्सर ऐसा समझते हैं कि बैड डेज उसको कहते हैं जब आप ऐसा मनी लूज कर रहे हो। मनी लूज करने को बैड डेज बिल्कुल भी नहीं कहते। मनी लूज इस ट्रेडिंग बिजनेस में, इस ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर में पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, आता जाता रहता है। बट एक एवरेज मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा कि जब आप लूज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लूज करें, और जब आप गेन कर रहे हैं, अगर आप अपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो जब भी आपको गेन होता है, try to take the maximum from it. अब आगे बात करते हैं कि इस बैड डेज को ओवरकम कैसे किया जाए। सिंपली किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में जहां पे भी हाई परफॉर्मेंस डिमांड रहता है, अपने ट्रेडिंग करियर में भी है। एज ए ट्रेडर हमको एवरी टाइम परफॉर्म करना है। एवरी टाइम परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि आप एवरी टाइम मार्केट से पैसे निकाल के लाते रहोगे, बिल्कुल भी उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर सिस्टम को आप इस वक्त फॉलो कर रहे हो, उस सिस्टम को फोकस होके फॉलो करते रहिए। और जब वो सिस्टम परफॉर्म करना शुरू कर देगा मार्केट में तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। पर वो करें कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ 5 स्टेप में करना है इसको, और अगर इस पूरे 5 पॉइंट को फॉलो करें तो इजीली ओवरकम किया जा सकता है। पहला पॉइंट है मेंटली फोकस्ड। क्या काम करना है एज ए ट्रेडर? मेरा फोकस टोटली मार्केट पे रहना चाहिए। ये है मेंटल फोकस। मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इस वक्त अपने प्रोसेस पे लगा रहना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, हम को ये इजीली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपने सराउंडिंग को ऐसा बना के रखना पड़ता है कि हम मेंटली फोकस्ड रहे हर वक्त, कि मैं ट्रेडिंग के बारे में, जो मेरा कहाँ पे क्या चल रहा है, अच्छा वहां पे ऐसे स्टॉक मूव कर रहा है, उस कंट्री में वैसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, उन सब के बारे में सोचते रहना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है स्टे काल्म। ये तो ऐसा है जहां पे हर हमेशा आदमी को जरूरत पड़ता है।
जो नहीं रहता उसको पता है कि उसके रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं। पहले अपने आप को पूरा बैलेंस करना कि मेरे को क्या काम करना है। सेकंड, अपने आप को पेशेंस रखना कि मैं ये कर पाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा और कर लूंगा। तीसरा है, जो भी प्रोसेस है उस पर भरोसा होना चाहिए। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उस ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये कि सिस्टम में वेल डिफाइंड एंट्री है आपके पास में, वो स्टॉक फिल्टर करता होगा, उसके अंदर में एंट्री होगी, उसमें स्टॉप लॉस होगा, उसमें एग्जिट होगा, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। यही सारे प्रोसेस हैं। अगर ये सारे प्रोसेस, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड रहता है हमेशा, इसका जो आउटकम है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो अगर आपने इस प्रोबेबिलिटी को नोन फाइंड करने के लिए अगर आपने सही तरीके से आपने वो प्रोसेस किया है, तभी आपको भरोसा हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है उस प्रोसेस के ऊपर में। अगर आपने सही से किया है तो आप उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं। बस थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने कहा, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए और कुछ नहीं। आते हैं अब फोर्थ पॉइंट। जो भी खराब हुआ, खराब ट्रेड किया, स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किया, काफी डेंजरस हो सकता है। जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस राइट प्लेस नहीं करते रहे, उसको मॉडिफाई नहीं करते रहे, वहां एंट्री कर गए जहां पे सिस्टम में एंट्री डिफाइन नहीं थी, ऐसे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये जो भी कुछ खराब हो गया मार्केट में, कभी नेट बंद हो गया एंट्री के टाइम पे, कभी एग्जिट के टाइम पे नेट बंद हो गया, कभी टर्मिनल ने धोखा दे दिया, कभी ब्रोकर का सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होते रहेंगे। इन सब रीजन की वजह से जो भी बैड डेज क्रिएटेड होते जाते हैं, पाइल अप होते जाते हैं, वो बैड इवेंट्स, उनको भूल जाने, टोटली फॉरगेट, उनको भूल जाओ। फिर उसके बाद में ठीक है, अभी हो गया ना, मैं खराब आ गया ना समय, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, बस। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट, मेंटली फोकस्ड रहने के लिए। सेकंड, अपने आप को काल्म रखने के लिए, पेशेंस मेंटेन करके रखने के लिए। थर्ड, जो भी प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करो। अगर उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, उसको वापस से राइट एग्जीक्यूट करते जाओगे, तो वापस से गेम में आ जाओगे। और ये एकदम से नहीं होने वाला है कभी भी। तो फिर उसके बाद में जो भी बैड डेज है उसे भूल जाना। फिर उसके बाद में अपने इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल बना। तो अगर इसमें देखें, एक्सेप्ट थर्ड पॉइंट, ये वो सारे पॉइंट है जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस लाएंगे, ये सारे, और बस थर्ड पॉइंट जो कि अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, और ट्रस्ट जो वहां पे आता है जब आप सही से वो काम को करेंगे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स अच्छे से इनको फॉलो करेंगे, इन 5 पॉइंट्स को, तो ये जो ट्रेडिंग में जो बैड डेज आते हैं, करियर में बैड डेज आते हैं, इनको आप इजिली ओवरकम कर लेंगे। और ये वही सारे 5 पॉइंट हैं जिसको जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेडिंग में, वो कॉन्स्टेंटली इसी 5 पॉइंट को करते ही रहते हैं। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये बैड डेज आ गए तभी ये करना है और फिर गुड डेज में ये नहीं करना है। ये गुड डेज में यही किया जाता है। अगर इसी काम को हम रिपीट करते रहेंगे तो ये बैड डेज अपने आप ही ओवरकम हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज।